हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है बाइकॉन्वेक्स लेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग टू थिन प्लेनो कॉन्वेक्स lenses as shown in the figure. The reflective index and radius of curved surfaces are also mentioned in the figure. When an object is placed on the left side of lens at a distance of 30 centimeter from the biconvex lens, the magnification ऑफ द लेंस विल बी। आपको क्या पता करना है? मैग्निफिकेशन पता करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है लेंस के केस में? मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है दैट इज स्मॉल एम इज इक्वल टू वी बाई यू। और यहाँ पर v और u को आप किसके साथ रखेंगे? साइन के साथ रखेंगे। ओके, तो कमिंग टू द पॉइंट, देखो हमको u दिया हुआ है। ओके, और ये लेफ्ट में है तो मतलब u की वैल्यू क्या है हमारे पास? u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है? हमको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ पता करनी होगी। क्यों? समझने की कोशिश करो, जो लेंस है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस। ठीक है, कौन कौन से? टू थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका हम फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं। पहले इस वाले पार्ट का, इसे हम कहेंगे f1 इस वाले लेंस के लिए, और इस वाले लेंस के लिए हम फोकस लेंस बोलेंगे f2, और दोनों को हम ऐड ऑन कर देंगे। तो देखते हैं, पहले 1/f1 निकालते हैं। तो मैंने लिखा 1/f1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? न्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। पहले वाले के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। ओके, माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। देखो 1/r1 के लिए क्या लिखोगे? दिस वैल्यू। और हमारी लाइट रे इधर से जा रही होंगी, तो इस पर्टिकुलर केस में r1 की वैल्यू क्या होगी? r1 की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये बात आपको साइन कन्वेंशन से पता होनी चाहिए। 1/15, और जो दूसरी सरफेस है इस लेंस के लिए वो कैसी है? प्लेन है, तो माइनस ऑफ 1/इंफिनिटी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो अगर हम फाइंड आउट करें 1/f1 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1/15। ओके, और अगर हम इसको सही से सॉल्व कर देंगे तो देखो ये पॉइंट हटाएंगे, ये जो हटाएंगे, तो 5 3 जा 15, तो 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, मींस यहाँ से आपको f1 की जो वैल्यू आ गई दैट इज 30 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात? इसी तरह से आपको f2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो f2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या लिखेंगे देखिएगा, 1/f2 इज इक्वल टू, एक बार में हम लोग देख लेते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा 1.2 है और ये 12 है। ठीक है, 1.2 है और 12 है, तो हमने लिखा 1.2 -1। ओके, अगर हम समझने की कोशिश करें, जो दूसरा वाला लेंस है और लाइट रे आ रही होगी उस केस में, तो सबसे पहले इस सरफेस पे स्ट्राइक करी होगी जो प्लेन सरफेस होगा, और प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो हम लिखेंगे 1/इंफिनिटी। ओके, माइनस, और यहाँ पर जब स्ट्राइक करी होगी इस सरफेस पर, कौन? के वाली सरफेस पर जब स्ट्राइक कर रही होगी तो वहां पर माइनस होगा, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ 1/12। ओके, तो या तो माइनस आप यहाँ पर रख दें या यहाँ लिख दें, बात एक ही होती है। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 1/f2 के लिए, 1/f2 इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 1/12। ठीक है, और ये पॉइंट हटाया, ये जीरो आया, और 2 1 जा 2 2 6 जा 12, और यहाँ पर हमारे पास f2 की वैल्यू जो आई बेटा दैट इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास f1 और f2 की वैल्यू आ गई। अब हमको इस लेंस की कंबाइंड फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होती है समझने की कोशिश करना। हम लिखेंगे 1/f, जो इसकी टोटल फोकल लेंथ होगी, इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन F1 प्लस F2। ये कैसे लिख दिया? जैसे हम रेजिस्टेंस लिखते हैं, पैरेलल में होते हैं, तो ऐसा ही लिख रहे होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास F की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? दोनों ही केसेस में जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव आई हुई है, तो हमको पॉजिटिव ही लिखनी होंगी। तो हम लिखेंगे 30 मल्टीप्लाइड बाई 60, पहले वाले की 30 थी, 30 मल्टीप्लाइड बाई 60, और 30 प्लस 60 कितना हुआ? 90 हुआ। ओके, तो ये हुआ 3, ये हुआ, और 3 2, मींस हमारी जो फोकल लेंथ आ गई f की कंबाइंड वैल्यू जो आ गई इज 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात? अच्छा, f की वैल्यू पता है आपको, u की वैल्यू पता है। u की वैल्यू कितनी थी? -30 थी। देख लो यहाँ पर u की वैल्यू -30 थी।
हम लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा लेंस का फॉर्मूला लगाने देंगे? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वैल्यूज को रखते हैं। 1/20 सॉरी 1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ दैट वैल्यू इज 30। देखो, हमने वैल्यूज को साइन के साथ रखा। अच्छा, अगर हम 1/v लिखने की कोशिश करें तो हम लिखेंगे 1/v इज इक्वल टू 1/20, और ये जो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा इधर आके। तो ये 30 वाला प्लस में हो जाएगा, और जब हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1/20 माइनस ऑफ 1/30। ओके, इसको हम लोग सही से सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा 1/v इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये 20 हुआ, ये हुआ 3, ये हुआ 2। तो v की वैल्यू जो आ गई, v इज इक्वल टू, दैट वैल्यू इज 60 सेंटीमीटर। v की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ध्यान से देखो, v की जो हमारी वैल्यू आ गई दैट इज एन 60 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू कितनी थी? -30। ठीक है, तो अब हम m की बारे में फाइंड आउट करते हैं। m इज इक्वल टू क्या था? v बाई, तो v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू है 60, और u की वैल्यू है -30। साइन के साथ रखेंगे। ओके, साइन के साथ रखेंगे -30, तो कितना आएगा? माइनस का 2। तो हमारा जो m की वैल्यू आएगी, m की, ठीक है, मैग्निफिकेशन, दैट वैल्यू इज माइनस। तो देखते हैं कोई आंसर है? यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।